अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबू चौहान और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिसको लोग आजकल बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हीरा मंडी पे बनी ये सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत और लोग इसको बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से किरदार मुतारिफ हुए और इसमें कितना खर्चा इनका आ चुका है। बंसाली जी की हीरा मंडी की पसंदगी पतीले में चढ़े उस दूध की मानिंद है जो तेज आंच पर अचानक उबलकर चूल्हे की आंच भी बुझा दे और बालाई भी गारत हो जाएगी। कई दोस्तों हीरा मंडी के बारे में तरह तरह की तावलें देकर उसे एक शाहूकार करार दे रहे हैं। कुछ अहबाब नाक भौं चढ़कर कह रहे हैं कि जनाब का ही शाहूकार है। कोई कहता है कि इसे तारीख से मत जोड़ें, तो किसी का मौकिफ है अगर ये सीरीज परेड ड्रामा है तो हकाइक को उससे बुरी तरह से निचोड़ दिया है। खैर जो भी है, सीरीज देखिए खूब जा रही है। जहां मदाइन उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वही नाकदीन की कहानी और हदायतकारी से लेकर अदाकारी मौसीकी के मयार की ठुका कर भी बैंड बजा दी है। लेकिन यही जमहूरियत का हुस्न है और यही समाज की रंगारंगी है। सीरीज में परतश सेट्स, चटापची की गरारें, कम ख्वाब के मलबूसात, हीरोइन के चेहरों पर बड़ी बड़ी नथेनियों और सर पर ताज जेवरात लादने पर 200 करोड़ की लागत आई। मुझे तो ये घाटे का सौदा लगता है। परेड ड्रामा जाहिर है तारीख को फंक्शन की सूरत में कारीन के सामने पेश करता है। अगर तारीख ही को तोड़ कर मरोड़ कर दिखाया जाए तो फिर ये बाकी तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन परेड ड्रामा हरगिज नहीं कहलाएगा। चले वो सब भी दरगुजर करके लखनऊ का कल्चर लाहौर में कहाँ से आन टपका, या सीरीज वाले हीरा मंडी की साख्त असलियत से मेल नहीं खाती, वगैरह वगैरह। फंक्शन में भी कई रद्दोबदल मुमकिन भी हैं और किए भी जाते हैं। लेकिन जब आप मखसूस इलाके के दूर कहानी के कल्चर को दिखाना चाहते हैं तो उस बारे में रिसर्च बहुत अहमियत होती है, वरना तो दिल को बहलाने के लिए कई सीरीज और भी मौजूद हैं। हीरा मंडी देखते ही किसी भी किरदार से हमदर्दी या अल्फत छू कर भी नहीं गुजरी। जिस तरह हीरा मंडी महज़ीब दिखाई गई है, अदाकारी भी बहुत खूब थी। हीरा मंडी देखने के बाद गुलाम अब्बास की कहानी पर बनी और श्याम मेंगल की हदायतकारी में बनी फिल्म मंडी देखी, फिर अमराऊ जान और फिर पाकीज़ा भी देखी। ये तीनों फिल्में भी तवाइफों के उन कोठों और खरीदार और नवाबों के साथ साथ तवाइफों में शायरी का ज़ौक़, चालाकी और मासूमियत का देख दाग का मिसाइल भी है। अहाता करते हैं कि पूरी हीरा मंडी सीरीज में सिर्फ 2 घटिया इशार से काम चलाया गया है, जिन्हें शेर कहने या यहाँ लिखने का हौसला तो मुझ में नहीं। इससे कई अच्छी और बामाने शेर तो ट्रक और बसों के पीछे लिखे नजर आते हैं। कहानी घसी पिटी है, लेकिन कहानी के काबिल गौर बात यह है कि जो आपस की दुश्मनी 7 किस्तों तक एक दूसरे के जान लेने के हवाले से दिखाई गई है, अचानक से आखिरी किस्त में ऐसी शेर और शक्कर हो गए लगा कि पिछली एक साथ तो दोनों खुद ही बेचारियों को भी इल्म न था कि बंसाली आगे आखिरी किस्त में सबको मेल जोल कर रखेंगे। एक गाना या कलाम भी ऐसा नहीं जो लोगों के जहन नशी हुआ हो और लोगों ने गुनगुनाया हो। इन आंखों की मस्ती में मस्ताने हजार थे, ये रेखा जी का बहुत ही पुराना गाना जो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसमें भी इन्होंने फिल्म बंद किया गया है। लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, दिल चीज़ है क्या आप मेरी जान लीजिए, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। ये पुराने गानों को रीमेक करके इन्होंने बनाए, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी। इन गानों का सिर्फ एक मसरा सुनिए तो पूरा गाना आपके लबों पर खुद गुनगुनाने लगता है। रेखा के स्टिल अदाएं, आंखों का इस्तेमाल, मीना कुमारी की उदास निगाहें और फिर मौसी की आवाज़ और रुक्स की आज भी बार बार देखने सुनने का मन करता है। बात अगर एक तवाइफ की जाए तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दियार है, जुस्तजू जिसकी थी उसको ना पाया हमने। इन दोनों सीन और गाने में कोई वावेला नहीं, बैन नहीं, लफ्ज़ नहीं, लेकिन देखते हुए आज भी आँख और दिल भर आती है। इसके लिए मेज़ पर गोरों के आगे लेट जाना, ऐसे सीन फिल्माने के लिए भी एथिक्स, स्केन्स या जमालियाती हुस्न की ज़रूरत होती है। अगर एक आम औरत तवाइफ की फरियाद पर रो पड़े तो समझे मेहनत और लागत वसूली हुई। लफ्ज़ तवाइफ सीरीज़ में कोई 50 बार इस्तेमाल हुआ। इस पर मुझे वो चरसी वाला लतीफ़ा याद आ गया। बंसाली जी ने तवाइफों के साथ वही हाथ कर दिया जो चरसी के साथ तबलीगों ने किया था। जब पाकीज़ा, अमराऊ जान और मंडी में लफ्ज़ तवाइफ गालबा चंद बार ही इस्तेमाल किया गया। श्याम साहब ने तो एक बार भी लफ्ज़ को अपनी स्क्रीन प्ले का ऐसा नहीं बनाया।